गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा क्लास है परसेंटेज की ये क्लास है। आगे चलती रहेंगी ये सारी अपनी क्लासें और हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, देखते हैं सवाल को। ये हमारा पहला सवाल है। तो इसको हमने बताया था आप लोगों को कि कैसे करना है। जैसे ये है 16 सही 2/3% है, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करनी थी ना। सब लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू याद थी ना, कितनी थी? 1/6 थी। ठीक है। और अब हमको इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बेसिक लेके चलेंगे और एक एडवांस मेथड बताएंगे। बेसिक के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या कह रहा है, हमको सवाल अच्छे से पढ़ना है। किसी संख्या का 16 सही 2/3% उस संख्या में जोड़ दिया जाए। हमने मान लिया क्या, वो संख्या क्या है? यक्स है। यक्स में हमको क्या जोड़ना है? 16 सही 2/3%। तो उसका परिणाम क्या हो जाता है? कितना हो जाता है? 4956। तो हमने ये लिख लिया 4956। ठीक है। अब हमने आप लोगों को बताया था क्या, 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6 होती है। और इसके साथ हमने यक्स लगा दिया और ये कितना हो गया? 4956। अब क्या करना है हमको, इसका एलसीएम लेना है। तो कितना हो गया? 6 कम 6 6 1 7। और कितना हो गया ये? अब हमको क्या करना है, इसको 7 से काट देना है। 7 7 49 होता है, 100 7 8 56 होगा। अब ये 6 के साथ हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 6 8 48 हो गया और ये 6 7 42 हो गया। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 42 और 48, जो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है। तो ये सवाल नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करते रहिए। और अब इसका एक जो परीक्षा में लगाने का सवाल दूसरी तरीके से लगाएंगे, इसको हम नॉर्मली समझने के लिए लगाए हैं। अब अगर एग्ज़ाम में हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ तो विद इन सेकेंड हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे M2 दूसरा मेथड लिखेंगे। ठीक है। तो कितना हुआ ये, पहले क्या करेंगे हम, जैसे ये है परसेंटेज मान, हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कितना आया था इसका? 16 सही 2/3 है, ये परसेंटेज है। इसको क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन मान चेंज कर लिए, 1/, कितना हो गया? 6 हो गया। अब हम इसको जो मूल संख्या है, जो बटे में संख्या होती है, हम उसको क्या करेंगे, मूल संख्या मान लेंगे और ऊपर वाला कितना होगा, परसेंटेज मान हो गया। तो पूछ रहा है क्या, यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसमें जोड़ दिया जाए तो परिणाम इतना आ जाता है। तो ये मूल संख्या है, मूल संख्या में हम 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे हम? यूनिट। ठीक है। और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4956 दे रखी है। और इसको अब हम काट दिया तो कितना आ गया? 1 यूनिट का मान आ गया हमारा। कितना आया था? अभी हमने काटा था, कितना आया था? 708 आया था। ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? मूल मान ज्ञात करना है। तो हमको कितने की यूनिट की मान चाहिए? 6 यूनिट का। अब इसमें 6 से गुणा कर देंगे और हमारा वैल्यू कितना आ गया? 42 48 आ गया। इसमें किसी को समस्या नहीं है? चलो ठीक है। अब अगले सवाल पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरीके से सेम है, बस इसमें क्या कहा है, घटाने के लिए मान बोला है। तो घटाने के लिए क्या करना है हमको, सेम अगर 2 तरीके हैं, बेसिक है और दूसरा क्या है, एडवांस तरीके से है। अगर इसको बेसिक से हम लगाएंगे तो क्या करेंगे, हमने क्या कहा है, यदि किसी संख्या का
तो हमने क्या किया, उस संख्या को मान लिया। हम उस संख्या को क्या बोलेंगे, मान लिया हमने वो संख्या क्या है, यक्स है। अगला क्या कर रहा है, 6 सही 2/3% घटा दिया जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 सही 2/3% का मान बताएंगे। कितना होता है 6 सही 2/3 का मान, बताओ कितना होता है, 1/16 होता है। ठीक है, और हमको क्या करना है, उसको घटा देना है। तो हमारा मान कितना हो जाता है, 5670 हो जाता है। ठीक है, 5670 हो गया। अब यहाँ पे यक्स लगा देंगे, क्योंकि मूल संख्या का ये निकाल रहा है कितना, 6 सही 2/3%। ये मूल संख्या हो गई, और 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/16 होता है। ठीक है, और ये आ गया हमारा। अब इसका हमको एलसीएम ले लेना है। 16 एकम 16, 16 में से 1 गया, 15 एक्स आ गया, बटे 16 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। ठीक है, 15 से कितना बार जाएगा, 15 तियाँ 45 बार गया, और कितना बचा, 11 बचा। और फिर 15 के पहाड़े में कितना आएगा, ये 15 सत्ते 105। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ऐसे ही काट लो यार। कितना था, इतना 56 70 था ना, तो पहले 5 से काट लो। 5 5 एकम 5 गया, 5 एकम 5 गया, और फिर कितना हुआ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर कितना हुआ, 5 तियाँ 15, और फिर कितना बचा, 20 बचा है। सही है ना, 5 एकम 5 हुआ, और ये कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा, 17 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया, 5 चौका 20 हो गया। ठीक है, अब क्या ये कट जाएगा, 4 3 7 2 9, आराम से कट जाएगा। ठीक है, 3 तियाँ 9 हो गया, और 9 2 11 होता है ना, कितना हो गया, 3 सते 21 हो गया, और 21, और कितना बचा, 2 बचा, 3 अठे 24। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, अब कितना आ गया, ये हमारा ये आंसर आ गया, नहीं आया अभी। अभी ये 16 बचा हुआ था, हमको क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है। 6 अठे 48, 6 अठे 48, कहीं गड़बड़ हो रहा है भाई। ये 15 एक्स का मान आया ना, हमको 16 की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या हो रहा है यार, सर सर 1 मिनट रुक सकते हैं क्या।
ये सवाल था जैसे 6 सही 2/3 का हमको फ्रैक्शन मान ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज में है 6 त्रिक 18 2 20 हो गया, ठीक है, 20/3 हो गया। अब इसको हमको चेंज करना है, परसेंटेज में है तो इसको बटे कितना कर देंगे 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100 हो गया, कितना हो गया 1/15 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3% घटा दिया जाए, हमने वो संख्या क्या ले ली, यक्स ले ली, और इसमें हमको कितना घटाना है, 6 सही 2/3% घटाना है, तो कितना हो गया इसका मान 56 70 हो गया, ठीक है। अब 6 सही 2/3 का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/15 होता है, ठीक है, और ये कितना हो गया 56 70, ठीक है। अब घटा देंगे, 15 एकम 15, 15 में से 1 गया, कितना आ गया 14x आ गया, ठीक है, और इसको काट देंगे, 14 चौका 56 और 14 पंचे 70, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, हमको इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ गया 405 गुणे 15, 15 पचे 75 हो गया, ठीक है, 15 पचे 75 हो गया, और ये 15 चौका 60 हो गया, कितना आ गया 60 और 75, 6075 आ गया इसका आंसर। और इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको नोट कर लीजिए, और फिर इस पे मतलब एडवांस मेथड इसका हम बता रहे हैं, नोट कर लो, जो नए आए हैं वो भी नोट कर लेंगे। तो इसको अगर एडवांस तरीके से हमको लगाना है तो क्या करेंगे, इसका 6 सही 2/3 का हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन मान ज्ञात करेंगे, कितना हो गया 1/15 हो गया। अब क्या कह रहा है, घटाने के लिए कह रहा है ना, तो इसमें से 15 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 14 आ गया, 14 यूनिट हो गया, और 14 यूनिट का मान कितना दे रखा है 5670, ठीक है। तो इसको इससे काट देंगे, कितना आ गया 14 चौका 56 और 14 पंचे 70 हो गया, ठीक है, 1 यूनिट। और हमको कितने यूनिट का मान ज्ञात करना है, हमको 15 यूनिट का मान ज्ञात करना है, तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितना आ गया 405 इंटू 15, ठीक है, कितना हो गया 15 पचे 75 हो गया, और 15 चौका 60 हो गया। तो इस तरीके से हम इसको एडवांस फॉर्म में लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इंग्लिश में भी आ जाएगा, पहले हिंदी वाला नोट कर लीजिए, इंग्लिश वाला हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग हिंदी में भी नोट कर लीजिएगा। हो गया, चलिए ठीक है। और ये इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो ये इंग्लिश में इसका है, नोट कर लीजिएगा जिसको देखना हो, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, सेम सवाल दिया गया है, बस इसका ये मान कट गया है, तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये उसी तरीके से सेम सवाल था, इसका भी कट गया है। रुकिए, ये सवाल आपको बता ही देते हैं जिसका कटा है, नहीं तो कितना दे रखा था, ये 11 सही 1/9% दिया है, ठीक है, इसका मान
क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 11 सही 1/9%। ग्यारह सही 1/9%, ये हिंदी में है और ये अंग्रेजी में चेंज कर लीजिएगा इसको। तो 11 सही 1/9 है, इसका हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन मान चेंज कर लेते हैं। कितना आया है? 11 सही 1/9% है, तो इसका फ्रैक्शन मान हमने आप लोगों को बताया था कितना था, 1/9 था। ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो परिणाम कितना हो जाता है, 9% हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम एडवांस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पे 2 सवाल बेसिक बता दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। 1/9% है, इसको हम क्या बोले थे, मूल मान था। ठीक है, मूल मान। और 1/9, तो इसका परसेंटेज मान कितना है, ये प्रतिशत मान है। हम क्या कह रहा है इसमें, किसी संख्या का, वो संख्या क्या है, 9 है, उसका 11 सही 1/9% कितना आया, 1, उसमें जोड़ दिया जाता है। तो 9 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है। 10 यूनिट का मान कितना दे रखा है इसमें, 900 दे रखा है। ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 90 आ गया। हमसे कितने यूनिट का मान पूछ रहा है, 9 यूनिट का, तो हम 9 यूनिट का निकाल लेंगे। 9 यूनिट का मान कितना आ गया, 90 × 9, उत्तर कितना आ गया हमारा, 810 आ गया। नोट कर लीजिए, ये वाले सवाल नहीं बताए गए थे ना। चलो ठीक है, जो नहीं नोट किया है उसको नोट कर ले, फिर आगे के सवाल पे हम चलते हैं। जी 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 जी। ये सवाल है। अगला सवाल इसमें क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाता है, वह संख्या अपने आप का 157 सही 1/7 हो जाती है। ठीक है। तो यह क्या हो जाती है, 157 सही 1/7% हो जाती है ना। ठीक है। अब हमने आपको बताया था कितना, 157 सही 1/7 का परसेंटेज मान निकालने के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे, 157 है और 7 है, तो हमने इसको क्या कहा था, आपको इसको तोड़ लेना है। किसने कितने में तोड़ना है, 100 में तोड़ लिए, 50 में तोड़ दिए, और 7 सही 1/7 में तोड़ दिए। ठीक है। यहाँ सबके आगे परसेंटेज लगा दिए। 100 का कितना हो गया, 1 हो गया। 50 का कितना हो गया, 1/2 हो गया। और 7 सही 1/7 का कितना होता है, 1/14 होता है। ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लिए, कितना आ गया, 14 आ गया। और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, 14 हो गया। और इसमें 7 हो गया, और इसका 1 हो गया। तो कितना हो गया टोटल, 7 4 11, 1 12 हो गया। और कितना हो गया, 22 हो गया ना, 22/14 आ गया। अब इसको हमने काट दिया, कितना आ गया, 11/7। तो इसका फ्रैक्शन मान कितना आ गया है, 11/7 आ गया। अब हम इस सवाल पे चलते हैं। ये फ्रैक्शन मान आप लोग याद कर लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिए, इसके आगे का सवाल हम बताते हैं। ये सवाल नहीं हुआ था ना, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए सवाल पे आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे हम इस पे, सबसे पहले इसका अभी अभी हमने मान निकाल लिया ना, 157 सही 1/7% का फ्रैक्शन मान कितना हमने बताया, 11/7। ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है, सवाल पे आते हैं। सवाल को बार बार पढ़ना है। सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, हमने वो संख्या क्या मान ली, यक्स मान ली, और उसमें क्या कह रहा है जोड़ने के लिए, 64 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो हमने 64 उसमें ऐड कर दिया। और क्या कह रहा है, तो वह संख्या अपने आप का, मतलब वो संख्या कितनी थी, यक्स थी, यक्स अपने आप का कितना हो जाता है, 157 सही 1/7% हो जाता है। तो 157 सही 1/7% इस यक्स का हमने निकाल दिया है। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका फ्रैक्शन मान हम जानते हैं, फ्रैक्शन मान उसमें नोट कर देंगे। ठीक है। कितना हो गया, ये 64 हो गया, और इसका फ्रैक्शन मान हमने अभी अभी बताया आपको 11/7 होता है। अब क्या करेंगे, इसको उठा करके इधर लेके चले जाएंगे, इसको उठा करके इधर लेके चले जाएंगे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ कितना बचा, यहाँ 64 बचा, और इसको उठा करके इधर लेके चले गए, तो कितना था, 11x/7 था, माइनस यक्स हो गया। ठीक है। यक्स को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, 7x, और 11x माइनस 7x बटे कितना, 7 हो गया। ठीक है। और इधर कितना था, 64 था। फिर ये 64 को लिख दिए, और यहाँ पे कितना आ गया, 7 में से 11 गया, 4x हो गया, और बटे 7 में आया। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो कितना था, 4x/7 है, और इधर कितना है, 64 है। अब 4 से 64 को काट दिए, कितना आया, 16 चौका 64 हो जाता है। ठीक है। कितना हो गया, 16 हो गया, और इसको 7 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आ गया, 16 का पहाड़ा बोले थे सब लोग को याद करने के लिए ना, 16 सत्ते 112 आ गया। ठीक है। ये हमारा यक्स का मान आ गया। ठीक है। और ये हमारा कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इसको नोट कर लीजिए, हम इसका एडवांस मेथड आप लोगों को बता रहे हैं। ये बेसिक था। जब एडवांस मेथड काम नहीं आते हैं, हमको कैसे लगाना है, बेसिक से लगाना है। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया सभी लोगों का, चलो ठीक है। देखो, एडवांस मेथड लगाने के लिए इसको क्या करेंगे हम, पहले हमको केवल क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन मान याद होने चाहिए हमको। ठीक है। 157 सही 1/7 का अभी अभी हमने फ्रैक्शन मान निकाला, कितना, 11/7। अब हम इसको फ्रैक्शन मान को ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, संख्या थी, संख्या में कितना जोड़ दिया जाए कि 11 हो जा रहा है, कितना जोड़ा जाता है, 4 जोड़ेंगे ना, 7 में 4 जोड़ दिया तो 11 हो गया। तो ये 4 यूनिट का मान हमको दे रखा है, क्योंकि कह रहा है संख्या में कितना जोड़ा जाता है, 64 जोड़ा जाता है। तो 4 यूनिट का मान कितना हो गया, 64 के बराबर हो गया। तो हमको 1 यूनिट का मान ज्ञात करना है, तो कितना आ गया, 1 यूनिट का मान हमारा आ गया 16 आ गया। तो हमको रियल में किसका मान चाहिए, मूल मान का। मूल मान कितना है, 7 है, 7 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 यूनिट का मान कितना आ जाएगा। 7 यूनिट का मान ज्ञात करने के लिए 7 गुणे कितना, 16 कर देंगे, और 16 सत्ते कितना होता है, 112। ये हमारा एडवांस मेथड हो गया, जिससे आपको एग्जाम में लगाने हैं सवाल। इसको भी नोट कर लीजिए। सुमित, समझ में आया, उस दिन तुमको नहीं याद ना, समझ में आएगा, कोई बात नहीं। संदीप, क्या समस्या है, अगले सवाल पे चलें।
सेम सवाल आ गई। इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 से ही 4/9% हो जाती है। तो इसका फ्रैक्शन मान हमने आपको निकालने के लिए बताया था ना, कि इसका फ्रैक्शन मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। 444 से ही 4/9%। आप लोग हमको बताएंगे 11 सही 1/9 का परसेंटेज मान क्या होता है, 1/9 होता है। तो इसका कुछ दिख रहा है, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 400% फिर 44 सही 4/9%, ठीक है। अब इसका मान हम देख रहे हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसको बनाया गया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 400% है, 400% को हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और ये 44 सही 9/4% को हम क्या लिखेंगे, 4/9, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 चौक 36 4 40, कितना आ गया, 40/9 आ गया, ठीक है। इसका फ्रैक्शन मान याद करना आप लोगों को आ गया। अब क्या करेंगे, हम सवाल पे चलते हैं। बेसिक से बताएं या फिर डायरेक्ट एडवांस बताएं, चलो दोनों सीख लो, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में, वो संख्या हमने क्या मानी, यक्स मानी, किसी संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 930 जोड़ दिया जाता है, तो वो संख्या क्या हो जाती है, अपने आप का इतना गुना हो जाती है, ठीक है। अपने आप का 444 से ही 4/9% हो जाती है, ठीक है। और ये यक्स हो गया और 930 हो गया। अभी अभी हमने बताया आपको 444 से ही 4/9 का परसेंटेज मान कितना आया था, बताओ भाई कितना आया था, 40/9 आया था, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको इधर लेके चले आएंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 930 हो गया और कितना था यहाँ पे, 40x/9 हो गया, और इसमें से x घटा दिया, 9 एक कम 9 हो गया, और बटे में 9 था, ठीक है, 93 हो गया। अब 9 इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा, 31, बोलो भाई कितना बचेगा, 31 बचेगा, ठीक है। 31 तिया 93 हो गया, ठीक है। x/9 बचा, और इधर कितना बचा, 30 बचा, ठीक है। x की वैल्यू कितने आ गई, 9 त्रिक 27, 270 आ गई, ठीक है। और यहाँ पे 270 ऑप्शन नंबर बी का होगा। ये हमारा बेसिक लगाने का तरीका है। अब इसको नोट कर लीजिए, अब एडवांस बताते हैं कि कैसे लगाया जाएगा। सब लोगों ने नोट कर लिया क्या, पढ़ते रहा करिए और साथ साथ लिखते भी रहा करिए, जिससे हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। बताएं आगे सवाल, चलो इसका एडवांस तरीका हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। चलो ये डाल लेंगे क्या, M2 मेथड नंबर 2। पहले हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें 444 सही 4/9 का फ्रैक्शन मान, 444 सही 4/9 का फ्रैक्शन मान अभी अभी हमने बताया था, कितना आया था, 20/9 था कि 40/9, चलो 40/9 था। कितना था, 40/9 था। अब हमको एडवांस में क्या करना है, हमको केवल क्वेश्चन पढ़ने हैं और अपने फ्रैक्शन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाता है। अगर हम 930 जोड़ते हैं तो इसमें देखते हैं ये मूल मान है, किसी संख्या का मतलब मूल मान में कितना जोड़ दिया जाए, तो बताओ कितना जोड़ दिया गया है 40 में, 9 से एक्स्ट्रा कितना जोड़ा गया है, 31, ठीक है। ये 31 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसमें 930 दे रखी है, और इसको हम काट दिए, 31 तिया 93 होता है,
और कितना आया, 1 यूनिट का मान आया हमारा कितना, 30 आ गया। और हमको चाहिए कितने का मान, 9 यूनिट का। 9 यूनिट का मान कितना आ गया, 30 गुणे 9, 9 तियाँ 27, 270 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। आगे के सवाल पे हम चलते हैं। ये वाला मेथड नोट कर लीजिए। आगे चले। हो गया। चलो अगले सवाल पे हम चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, ये लिए। इसको आप लोग ट्राई करेंगे, थोड़ा सा ट्राई करिए, देखिए किसका किसका आंसर आता है। क्या कह रहा है, किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है तो परिणाम कितना हो जाता है, 116 सही 2/3% हो जाता है ना। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, 116 सही 2/3 का फ्रैक्शन मान। 116 सही 2/3 का फ्रैक्शन मान कितना होता है, कौन बताएगा। सब लोगों को हमने नोट कराया है ना कि कितना होता है इसका मान। पहले क्या करेंगे, 116 सही 2/3% को ऐसे लिख लिया, हम इसको तोड़ देंगे। ठीक है, 100% और कितना, 16 सही 2/3%। ठीक है, 100% का मान कितना होता है, 1 होता है। 16 सही 2/3% का मान 1/6 होता है। तो कितना हो गया, 6 1 कम 6, 6 1 7 हो गया। तो कितना आ गया इसका मान, 7/6। जब हमने फ्रैक्शन बना लिया तो हम सीधा सवाल पे आएंगे और मेथड नंबर 2 प्रयोग करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, किसी संख्या में मतलब 6 में कितना, मतलब 16 जोड़ दिया जाता है, लेकिन हमने इसमें कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा है ना। परसेंटेज मान में हमने कितना जोड़ा है, 1। तो 1 यूनिट का मान हमको कितना दे रखा है इसमें, 16। ठीक है, हमको कितने यूनिट का मान ज्ञात करना है, हमको 6 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 16। अब 16 छक्का कितना होता है, 96 होता है। और ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया इसका, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले सवाल पे चलें, नोट कर लिया है। हो गया, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 7। सेम सवाल वो कह रहा है इसमें, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाता है तो परिणाम कितना हो जाता है, 137 सही 1/2%। हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, 137% का मान कितना होता है। 137% का मान कितना होता है, भाई बताया था सब लोगों को ज्ञात करने के लिए, नहीं आता है कोई बात नहीं, हमको इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 100% तोड़ देंगे और कितना, 37 सही 1/2% का मान। ठीक है, हम लोगों ने बताया था आपको कि क्या 100% का तो एक मान होता है, 37.5% का मान 3/8 होता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, 8 1 कम 8, 8 3 कितना होता है, 11 आ गया ना, 11/8
8 आ गया इसका फ्रैक्शन मान। और फिर सेम सवाल पे हम चलेंगे, क्या करा है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाता है, वो संख्या है, संख्या में हमने कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है, और 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। ठीक है, अब 3 से काट दिया, 3 सते 21 हो गया। 1 यूनिट का मान कितना आया, 7 आया। अब पूछ रहा है हमको वो संख्या क्या होगी। संख्या ज्ञात करने के लिए हम मूल मान पे जाएंगे, मूल मान से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया, 7 गुणे 8, 8 सत्ते 56। हमारा आंसर कितना आ गया, 56। और इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, नोट कर लीजिए। संदीप समझ में आया, चलो अच्छी बात है। हो गया, अगले सवाल पे चलें। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाता है तो परिणाम उस संख्या का कितना हो जाता है, 166 सही 2/3%। ठीक है, तो हमको इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 166 सही 2/3% का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, कितना आएगा इसका मान, कितना आएगा, कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसको 100 कर लेंगे और 66 सही 2/3%। ठीक है, कितना आएगा, 2/3। चलो 2/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या करा है, यदि किसी संख्या में, क्यों गलत बता रहे हो भाई, कैलकुलेट ही कर लो ना, कितना हो गया ये 2/3 इसका होता है। 3 एकम 3, 3 2 5, कितना आ गया, 5/3 आ गया। ठीक है, और इसमें एक और ऐड कर लो तब आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन पे आना है। किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसमें जोड़ा कितना गया है, 2 जोड़ा गया है। 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 2 यूनिट इज इक्वल टू 20 दे रखा है। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 10 आ गया। हमको क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करनी है ना। संख्या कितना है, मूल मान 3 है, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, 3 यूनिट का मान हमको ज्ञात करना है। कितना आ गया, 3 इंटू 10, कितना आ गया, 30। इसका आंसर कितना आ गया, 13। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और सलूशन भी। शुभ, सारे क्वेश्चन नोट करना, सारे सलूशन भी आने चाहिए, अगले दिन पूछे जाएंगे आपसे। चले सवाल पे, अगले सवाल पे। समझते रहा करिए, नोट करते रहा करिए, जल्दी होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं। हो गया, चलो अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल कौन लगाएगा,
इस सवाल को लगाने से पहले एक नीचे वाला जो सवाल आएगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये सवाल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, पहले ये वाला सवाल सॉल्व करके दिखाऊं, ये वाला। किसी संख्या से गुणा करने पर संख्या में 25% की वृद्धि हो जाती है, मान कितना होगा? बताओ बताओ कितना मान होगा इसका? वही नहीं, सवाल लगा के बताओ कितना होगा। सॉल्व करो, सॉल्व संदीप सॉल्व करो। कॉपी में लगाओ, जल्दी जल्दी लगाओ भाई। तो कोई बात नहीं ना सर, ट्राई तो करें। हम्म, 3/4 आया, सही है। शुभ तुम्हारा आया, जल्दी जल्दी लगाओ। आप अपने कॉपी में लगाइए ना। ये क्वेश्चन आधा ही है क्या सर? 3/4 ही आएगा ना? चलो ठीक है। ये क्वेश्चन आधा हुआ है सर, वही हम देख रहे हैं सर, आधा ही क्वेश्चन क्यों छपा हुआ है। चलो ठीक है, ये सवाल रॉन्ग है, मतलब ये क्वेश्चन पीपीटी में आधा ही आया है। हम इस सवाल को, अगला सवाल देखते हैं। कहाँ गया यार सारे सवाल? ये वाला सवाल लगा, ये पुराने तरीके से सवाल है, उसमें टाइप चेंज हो गया था, वो सवाल आधा था। आधे सवाल का तुम लोग आंसर निकाल दिए यार, बहुत बहादुर लड़के हो। उसमें कहना भी तो चाहिए माइनस करने के लिए। हाँ, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको बताते हैं। 160 आ गया, चलो ठीक है, इस सवाल को बताते हैं। क्या हुआ बताएं? चलो ठीक है, क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या में कितने की वृद्धि कर दी जाती है? 40 की, तो वह संख्या अपने आप की क्या हो जाती है? 125 हो जाती है ना। तो हमने क्या कर रखा है, पहले हम कोई भी संख्या कितना मानेंगे? 100%। ठीक है, सुनो इधर, क्या कहेंगे हम? कोई भी संख्या 100% मानेंगे और उसमें हम कितने की वृद्धि कर दें? x% की वृद्धि कर दें, तो कितनी हो जा रही हो संख्या? 125% हो जा रही है। ये बताओ 100 में कितना जोड़ देंगे कि 125 हो जाएगा? 25 जोड़ देंगे ना, तो ये 100 हो गया। तो ये कितना जोड़ दिया है? 25%। और कितना मान हो गया? 125। और इसमें कह क्या रहा है? किसी संख्या में कितने की वृद्धि कर दी जा रही है? 40 की। और जबकि इसमें वृद्धि कितने की हुई है? 25% की ना। तो 25% का मान कितना है? 40 के बराबर है। अब हमको सॉल्व कर लेना है यहाँ पे।
यहाँ पे आ जाइए 25% है और इसको हम 40 लिख दिए। काट लेंगे, पचम 25 होता है, 5 अट्ठे 40 होता है, ठीक है। और यहाँ 5% बचा है और यहाँ 40, कितना 8 बचा। हमने आपको बताया था जब 5 रहता है तो इसको आराम से 100 बनाया जा सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी और इधर भी। कितना हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। और इसमें कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। क्योंकि हमको ज्ञात कितने का करना था मान, कितने का, 100% का मान। कितना आ गया, 160। नोट कर लीजिए। किसी को अगर कोई डाउट होगा तो बता देना। क्या डाउट है बताओ। कह क्या रहा है जोड़ने के लिए हमको, क्या कह रहा है, 100 में कितना जोड़ दें कि 125 हो जाए। हमने 100 में 25 जोड़ दिया कि क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और एक्चुअल में वृद्धि हमको कितने की दी गई है, 40 की ना। तो हम 40 को 25 के बराबर कर देंगे। जैसे ही हमने काटा कितना आ गया, 160 मान आ गया। नोट कर लिया संदीप, नोट कर लिए। अगले सवाल पे चलें। नया नया स्टेप भी तो जानो। हम्म, हाँ, हम्म, इसको ऐसे सीखो, वो वाला भी बता देंगे, ठीक है। ये वाला सवाल लगाओ, बताते हैं। ये वाला बताओ कितना आएगा। एक ही मेथड से सारे सवाल लगाओगे, दूसरा मेथड सीखोगे ही नहीं। हाँ तो चलो, ये वाले सवाल का मान बताओ कितना होगा। अभी जैसे बताया था सेम सवाल है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है इसमें। क्या करना है, किसी संख्या में 216 की वृद्धि कर दी जाती है तो संख्या कितना हो जाता है, अपने आप का कितना है, 140% हो जाती है, ठीक है। लगाओ शुभ, कितना होगा इसका मान। भाई वो संख्या को हम क्या मान लेंगे, वो संख्या को हम 100 मान लेते हैं। फिर से वही आ गया क्या ये सवाल। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। किसी का आंसर आया। देखिए क्या करना है हमको, क्या है, 140% है ना। हमको क्या करना है, हमको पता है कि हमारा मूल मान कितना होता है, 100% होता है। और इसमें हमको कितना जोड़ना है, x% जोड़ना है। और मान हमारा कितना हो जाएगा, 140%। अब आप बताइए हमको 100% में कितना जोड़ें कि 140 हो जाए। तो यक्स की जगह क्या आप बता सकते हैं हमको, हम क्या रख सकते हैं, 40% रख सकते हैं ना। और 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 216। तो यहाँ लिख देंगे 40% इज इक्वल टू 216। और हमको ज्ञात क्या करना है, हमको कितने का मान ज्ञात करना है, कितने का, 100% का मान ज्ञात करना है। तो 100% का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था इसको, जिससे हमारा कितना 100 आसानी से बन सके। तो हम इसको 20 और 2 में तोड़ देते हैं और इसको भी तोड़ देंगे। 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इसमें क्या कराएंगे, 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 5 इंटू 20% और ये कितना 108 बचा और इसमें भी 5 से गुणा करा देंगे, ठीक है। 20 पंचे कितना हो गया, 100 हो गया। क्योंकि हर हाल में हमको अपना मूल मान ज्ञात करना है, कितना 100%। तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा और यहाँ पे और 0 आ जाएगा और कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा। तो उत्तर कितना आ गया। ये दूसरा सवाल था क्या, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, सही है, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कितना आ जाएगा, 540 हो जाएगा। 108 है भाई, 5 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना 5 अट्ठे 40 हो जाएगा और 5 एक कम 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। नोट कर लिया। अगले सवाल पे बढ़ें।